अरे क्या बात है कमला, आजकल तो तेरे रंग और रूप दोनों ही बदल गए। कोई लॉटरी वॉटरी तो नहीं लग गई? एरा मेरा बम्पर प्राइस ओसवाल साबुन। अब धुलाई में मेहनत हो गई कम, सफेदी में आ गया दुगना दम। मेम साहब आपकी नहीं हम सबकी पसंद ओसवाल साबुन। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। विकट परिस्थिति में मानवता का परिचय देने वाली डॉक्टर को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है ब्लैकमेल। इस बात की शिकायत डॉक्टर परेशान होकर वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा कई जनप्रतिनिधियों को भी करेंगी। डॉक्टर सोनाली अग्रवाल इस समय विकट परिस्थिति के चलते कोरोना वायरस योद्धा के रूप में गत 5 महीनों से एक अच्छी सेवा उज्जैन की मेडिकल कॉलेज आरडी गार्डी में दे रही है। उसके बाद भी कुछ समाज के दुश्मन ऐसे होते हैं जो ब्लैकमेल करने में नहीं चूकते। जबकि हमारी टीम ने उज्जैन के मेडिकल कॉलेज में जाकर पड़ताल की तो सबसे अच्छी सेवा देने वाली एक अच्छी छवि वाली डॉक्टर सोनाली अग्रवाल का नाम सामने आया। कुछ दिन पहले एक कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज उज्जैन के आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में रईस नाम का एडमिट हुआ था। जब डॉक्टर सोनाली से मरीज के परिजन ने सलाह ली तो उन्होंने मानवता के नाते बाहर से इंजेक्शन लाने को लेकर बोला कि इंजेक्शन लगने के बाद लगभग 48 दिन के बाद कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज किसी अन्य बीमारी के चलते उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके परिवार वाले बेफजूल डॉक्टर पर आरोप लगाने में नहीं पीछे हट रहे, जबकि इस समय डॉक्टर भगवान का रूप धारण किया हुआ है और विकट परिस्थिति में सेवा दे रहे हैं। इस सेवा को हर व्यक्ति को समझना चाहिए। जीना और मरना भगवान के हाथ में होता है, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। उनको ब्लैकमेल करना और विभिन्न प्रकार के आरोप लगाना और उनका सहयोग न करना खुद अपने व्यक्तित्व पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करना है। एक मरीज हमारे हॉस्पिटल में एडमिट था आरडी गार्डी में रईस, तो उसकी जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी तो वो एक हमारे परिचित डॉक्टर साहब के थ्रू मदद मांगने आया था कि डॉक्टर साहब हमारी जो भी मदद हो सकती है हम बाहर से ला सकते हैं, हम प्राइवेट में एडमिट करवा सकते हैं, हमारे मरीज की मदद करिए। तो मैंने उसको समझाया कि भाई प्राइवेट में एडमिट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस समय जो कोरोना का ट्रीटमेंट है वो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट आरडी गार्डी में ही हो रहा है। लेकिन अगर उसके एक आध इंजेक्शन है जो कि उस समय से वहाँ पर हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं थे, वो आप बाहर से ले आएंगे तो हो सकता है आपके मरीज के ट्रीटमेंट में हेल्प मिले। तो उसने कहा डॉक्टर साहब जो ट्रीटमेंट हो, जहाँ से मंगाना हो, जैसे मंगाना हो मंगवा दीजिए, हमें अपने पिताजी को हर हालत में ठीक करना है। तो उस समय जो इंजेक्शंस हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं थे उसको मंगाने के लिए उसको मदद की गई। तो जिस समय तक पेशेंट मरीज का इलाज चलता रहा उस समय तक तो मरीज खुश रहा। लेकिन हम भगवान तो है नहीं, हम तो सिर्फ मरीज की हर तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। 48 दिन तक का ट्रीटमेंट चला, पेशेंट 1-2 बार बिल्कुल ठीक भी हो गया, फिर उसको वापस से सेकेंडरी इन्फेक्शन होने करके उसकी तबीयत खराब हो गई। तो 48 दिन बाद उसकी मौत हो गई। तो जब 48 दिन बाद उसकी मौत हो गई तब से उसके रिश्तेदार पीछे पड़े हुए हैं कि डॉक्टर साहब या तो हमको सारे पैसे दीजिए जो कि उसके इंजेक्शन में लगे थे, अदरवाइज़ हम आपको बदनाम करेंगे। वो बार बार बदनाम करने की धमकी देता है। वो कभी डॉक्टर साहब के थ्रू हमारे पास आता है, कभी वो इस चीज़ की धमकी देता है कि हम आपको बदनाम कर देंगे, हम आपका ये कर देंगे, आपका वो कर देंगे। कभी वो हॉस्पिटल में जाता है। तो इस चीज़ ने बहुत ही मेंटल हेरसमेंट करके मेरा मतलब ये हालत कर दी है कि 8 दिन से मैं अपनी ड्यूटी पे भी नहीं जा पा रही हूँ। मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई है, मैं बीमार होकर खुद अपनी दवाइयाँ ले रही हूँ।